किसी विभाग में सारे डिसीजन कौन ले सकता है? प्रधानमंत्री के अगल बगल में कौन घूमता है? लोग इसी को भारत सरकार कहते हैं। कभी प्रधानमंत्री कोई सवाल पूछ दिए कि ऐसे नहीं हुआ ऐसे हुआ, समझाओ मोदी जी को समझाओ। जिससे बात करने जाते हैं ना, बता बाबू, किसी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री, उससे छोटा टेम्पोररी पद होता है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र। किसी विभाग में सारे डिसीजन कौन ले सकता है? कैबिनेट। क्या ये लोग डिसीजन ले सकते हैं? तो जो डिसीजन ले सकता है उसे कहते हैं मंत्रिमंडल। क्या कहेंगे? जो डिसीजन ले सकता है उसे मंत्रिमंडल। आई जो खाली घूमने फिरने वाले होते सबको मिला देंगे तो मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। तो देखो ध्यान से, अगर हम ये दे दे ऐसे, अब बनाते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। इसमें हर एक विभाग के क्या बैठे होंगे? सब कैबिनेट। कौन बैठे होंगे? कैबिनेट। हर विभाग का एगो कैबिनेट होगा ना, रेलवे का, गृह मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय का, सड़क मंत्रालय, हर विभाग का एक कैबिनेट होगा और उसके पिछवा बैठल होगा हाँ राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। और उसके पीछे हाँ उप मंत्री। प्रधानमंत्री किससे बात करेंगे? कैबिनेट से। आई टुकुर टुकुर देखे हाँ देखे। कभी प्रधानमंत्री कोई सवाल पूछ दिए कि ऐसे नहीं हुआ ऐसे हुआ, तो तुरंत अपने किससे पूछेगा? राज्य मंत्री से। ये फाइल तुम ही तैयार किया था ना? साहब फाइल उप मंत्री तैयार किया। बोला 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 बता, समझाओ इनको, समझाओ मोदी जी को समझाओ। समझा गया कि नहीं गया? तो मोदी जी समझाएंगे उसको, क्योंकि मोदी जी के पीछे अपना पर्सनल मंत्रालय पीएमओ। जितने आईएएस अधिकारी होते हैं, जितने आईपीएस होते हैं ना, उसमें टॉप ग्रेड के कहा जाते हैं सब पीएमओ। एकदम क्रीम कोई 20 साल 30 साल का अनुभव लिया, एकदम टॉप क्रीम अधिकारी कहाँ जाते हैं? पीएमओ में। उनके पास सारा अनुभव होता है। जिससे बात करने जाते हैं ना, जैसे किसी से कुछ मुद्दे पे बात करेंगे तो उससे पहले उनका पीएमओ पीछे से सारा अधिकारी एक तो सारा ब्रीफ कर चुका रहेगा। सर ये ऐसा आदमी है, ये है, बहुत खतरनाक है, इससे उतना बात नहीं करना है, सारा बात बता देते हैं। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की चर्चा 74। मंत्री परिषद की चर्चा। अब देखते हैं मंत्रिमंडल। क्या देखते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? लेकिन इसमें केवल और केवल बैठता है कैबिनेट। कौन बैठेगा? क्योंकि जब डिसीजन इन्हीं को लेना है तो बार बार उतना भीड़ लेके घूमेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के अगल बगल में कौन घूमता है? क्या? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन देश चलाने के लिए मंत्रिपरिषद ये पूरा वर्क करके आया है। फाइनल यहाँ पे ना आया है। यहाँ पे बिना इसके हो पाएगा काम? पूरा लास्ट लेवल तक चेक करते 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 वहां तक पहुंचता है। तो बताइए मंत्रिमंडल आकार में बड़ा होता है या छोटा? छोटा। लेकिन पावर डिसीजन लेने में सारे डिसीजन कौन लेता है? मंत्रिमंडल। बट पीछे से रूपरेखा तैयार होता है मंत्री परिषद। भारत में आम बोलचाल की भाषा में लोग इसी को भारत सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत सरकार। कभी देखिएगा कोई मंत्रालय कोई नियम जारी करेगा, लिखेगा भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो भाई कोई ना कोई मंत्रालय होगा और वही मंत्रालय जारी किया होगा भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मंत्रिमंडल को ही क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल को ही भारत सरकार कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। मंत्रिपरिषद आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। क्या इसमें उप मंत्री आएगा? काहे? डिसीजन ही नहीं ले सकता। राज्य मंत्री आएगा? डिसीजन ही नहीं ले सकता। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कुछ समय के लिए कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, जब तक कि कैबिनेट लौट के ना आ जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ पावरफुल मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल। लेकिन संविधान के आर्टिकल 74 में किसकी चर्चा है? मंत्रिमंडल की चर्चा ही नहीं है। मंत्रिमंडल की चर्चा केवल आर्टिकल 352 यानी जब आपातकाल लगाया जाता है तो उसी समय कहा गया है आपातकाल जल्दबाजी में लगाना है, क्योंकि देश को खतरा रहता है, इसलिए फटाक से लगाइए। इन लोगों को कहां खोजते रहिएगा। तुरंत किसको बुलाइए? मंत्रिमंडल को बुलाइए और तुरंत क्या लगा दिए? आपातकाल।